हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति की कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस है माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो आपके लिए जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ डिवाइन एनर्जीज गाइड करिए, प्लीज़ डिवाइन एनर्जीज गाइड करिए। डियर एंजल्स एंसेस्टर, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, सो चलिए कार्ड आज न्यू डेक लेते हैं। क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के लिए, क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, रिवर्स, टेक दिस कार्ड। ओके, आई टेक दिस कार्ड। ये वाला भी आना चाहता है। ओके, समथिंग अबाउट बैकफायर। ओके, बैकफायर, हॉर्रिबली बैकफायर। आपकी हैप्पीनेस को टारगेट किया जा रहा था बट उसकी एंडिंग कर दी गई है। ओ माय गॉड गाइस, आपकी तरफ कुछ ईवल एनर्जी डेफिनेटली भेजी गई थी और इसकी प्रेजेंस आपको अपने अराउंड फील हुई होगी, लेकिन ये सब कुछ रिवर्स किया। ओ माय गॉड, इन सब को रिवर्स किया गया है, सब कुछ वापस वहीं फेंक दिया गया है जहाँ से जो चीज़ आई थी। ये सब कुछ आपकी फैमिली के ही लोग हैं जो इस प्रकार की ईवल एनर्जी आपकी तरफ भेज रहे थे। ओके, कुछ फैमिली का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी ग्रोथ से जेलस हैं, आपकी सफलता से जेलस है, आपकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा जेलसी है इन लोगों को। ईश्वर का अपार प्रेम आप पर बरस रहा है। ओके, ये सब आप पर ईश्वर का अपार प्रेम बरस रहा है। ईश्वर की जो एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी, जो लव है वो अनमैच्ड है आपके लिए एंड अनकंडीशनली वो आपसे प्रेम करते हैं। गाइस, ये जो इवल पर्सन है ना इन योर फैमिली, कोई फैमिली की दिख रही है मुझे जो इस प्रकार की क्योटिक एनर्जी विचक्राफ्ट आपकी तरफ भेजती रहती है, बट ये सब कुछ रिवर्स हो गया है। मुझे यहाँ पर कोई फैमिली, कोई नेबरहुड जो आपके फैमिली जैसा दिखावा करते हैं कि वो आपके फैमिली की है, आपसे बहुत ज़्यादा उनको प्यार है, बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, बट ये जो फीमेल है ये असली ईवल बहुत ईवल लेडी मुझे यहाँ पर कोई दिखाई दे रही है, जिनसे अभी आपकी ना हाल फिलहाल में कुछ इसकी कोई बातें आपके सामने लीक हुई होगी या बहुत जल्दी इस लेडी की कोई बातें आपके सामने लीक होने वाली है। ये जैसे मैनिपुलेट करती है लोगों को, आपके खिलाफ भड़काती है। ठीक है, आपके अगर आपके बिजनेस में कोई वर्कर्स है, कोई ऐसे लोग जो काम करते हैं उनको, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है आपके फैमिली के लोगों को, आपके फ्रेंड को, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है जिनसे अभी आपका हाल फिलहाल, या मुझे ऐसा लग रहा है ना कोई लेडी है, कोई फीमेल है, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लीक होने वाली है, कोई ऐसी बातें आपके सामने रिवील होने वाली है। और इस लेडी की जब बातें आपके सामने रिवील होंगी ना, इनकी सच्चाई जब आपके सामने रिवील होंगी, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि असली जड़ ये लेडी है। ओके, जो बहुत स्वामी स्वीट टाइप बनती है लेकिन अंदर से बहुत ईवल है, जहर है इसके अंदर, और वो जहर उगलती है। किसी ना किसी तरह से डिवाइन इस लेडी की सच्चाई आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं।
कोई लेडी है, कोई फैमिली की हो सकती है, या ऐसा कोई जो फैमिली की तरह दिखावा करती है कि मैं बहुत ज़्यादा, उनके अंदर हमदर्दी है आपको लेकर। तो ऐसी कोई तो ऐसी कोई लेडी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओके, इनके ईवल इंटेंशंस जो विचक्राफ्ट ये करती हैं वो सब कुछ बैकफायर हो चुका है, क्योंकि ईश्वर आपके संरक्षण में है, आप ईश्वर के संरक्षण में हैं, डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये जो ईवल पर्सन है, ये जो लेडी है, ये जो फीमेल है, ये आपको टच नहीं कर सकती। आपके आभा मंडल को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। कोई लेडी, ओके, स्पेशली यहाँ पर मैं किसी फीमेल लेडी को देख रही हूँ और इनके साथ कोई मेल भी है, ठीक है। कोई मेल पर्सन है जो मुझे थोड़े अनमिच्योर लग रहे हैं, ठीक है। वो ज़्यादा मिच्योर नहीं है, हो सकता है एज नहीं है उनकी। तो ये लेडी हो सकता है मैरिड है, कोई ऐसी लेडी, इनकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। हो सकता है ना आपको बड़ा ट्रस्ट हो इन पे, या आपकी फैमिली को बड़ा ट्रस्ट हो इन पे, बट ये ट्रस्ट यूनिवर्स तोड़ने वाले हैं। इसका असली सच्चाई आपके सामने। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, कंफर्मेशन, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यूनिवर्स से ना क्वेश्चन किया होगा। आपने ना जवाब में कहा होगा कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में ना जैसे सब कुछ एकदम से ना, जैसे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, और आपको हो सकता है आप बहुत अनकंफर्टेबल हैं इस बदलाव के लिए, इस चेंजेस के लिए। तो यूनिवर्स कह रहे हैं सफाई, क्लेंजिंग हो रही है। जो अच्छे लोग नहीं हैं उनकी सफाई हो रही है, उनको हटाया जा रहा है तुम्हारे जीवन से। और ये जो बड़ा बदलाव है आपके जीवन में, जो बहुत पॉजिटिव के लिए है, आपके आगे बढ़ने के लिए, देखिए फिर से अगेन कंफर्मेशन, आपके भविष्य के लिए बहुत सही है, आपके लिए बहुत सही है। तो कुछ लोग जैसे कंफर्टेबल नहीं है, इसमें बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वरी माँ भगवती, ब्रह्मांड आपसे कह रहे हैं तुम्हारे अच्छे के लिए है। क्लेंजिंग हो रही है। गंदे लोग, ईवल लोग, जिनके मन में छल कपट चोर है, जो आपके लिए सही नहीं है, उनको उखाड़ के आपके जीवन से फेंका जा रहा है। चाहे ये रिलेशन में हो, फैमिली में हो, फ्रेंड में हो, आपके वर्क प्लेस में हो, आपके बिजनेस में हो, कोई भी कहीं पे भी चुन चुन के उनको आपके जीवन से निकाला जा रहा है, बिकॉज वो लोग आपके लिए सही नहीं है गाइस। आप में से कुछ लोगों ने पूछा होगा, आपके लाइफ में कुछ बदलाव हो रहे, चेंजेस हो रहे हैं, जैसे नए लोगों की एंट्री हो रही है, और पीछे जितने भी ये लोग जैसे नए लोगों की एंट्री हो रही है, और पीछे जितने भी ये जो जल कुकड़े ईवल लोग हैं, ईवल इंटेंशंस के लोग हैं, जिनके मन में छल कपट बहुत गलत भाव है, इनको आपके लाइफ से उखाड़ के फेंका जा रहा है। एंड उन्हीं में से कोई लेडी है, कोई फीमेल है जो अच्छा बनने का ढोंग करती है। गाइस यहाँ पर मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, कुछ लोगों के लिए फैमिली की हो सकती है, एंड कुछ लोगों के लिए ना ये कोई नेबरहुड की हो सकती है, और आपके फ्रेंड हो सकते हैं कोई फीमेल। और ये जो फीमेल है ना, ये मदर फिगर है, ठीक है, एज में, यानी कि आपकी ममा की एज की हो सकती है, 45, 50, 50 की उम्र की हो सकती है, 45 की उम्र की हो सकती है, 60 की उम्र की हो सकती है, 70 की उम्र की हो सकती है। तो ऐसा इस लेडी का एज हो सकता है। एंड ये थोड़ा फेयर है इनका कॉम्प्लेक्स, एंड इनके जो हेयर है वो थोड़े से मुझे ऑरेंज टाइप दिख रहे हैं, और ये बहुत स्वीट बनती है, जबकि ये स्वीट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और शायद आपके माइंड में इस लेडी को लेके दूर दूर तक कभी ऐसा भाव नहीं आया होगा कि ये लेडी असल में आस्तीन का सांप है, ये लेडी आपके लिए गलत इंटेंशन सेट करके रखती है। ऐसी कोई लेडी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। कोई फीमेल है, ठीक है, कोई बहुत स्ट्रांगली मुझे फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है, ईवल पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस लेडी की सच्चाई आपके
ओ माय गॉड, पेन, ये लेडी पेन में है या बहुत जल्दी पेन में आने वाली है। इसको आप यस आपके साथ इसकी असलियत आपके सामने रिवील होंगी और ये लेडी पेन में आने वाली है। किसी प्रकार का दर्द, कोई दर्द इसको होगा, कोई पेन इसको होने वाला है, कोई और चोट वगैरह इसको लग सकती है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए डबल कंफर्मेशन ही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, रीडिंग के जैसे आपने ये रीडिंग सुना उसके 1 दिन या 2 दिन के अंदर या उसी दिन, कुछ लोगों के लिए उसी दिन इस लेडी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, किसी लेडी का। और देखिए, ये कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा होगा, आपने दूर दूर तक सोचा नहीं होगा ऐसा कुछ होगा आपके साथ। ओके, तो रेडी रहिए, किसी का असली चेहरा आपके सामने आने वाला है गाइस। मुझे लग रहा है थोड़ी देर के लिए ना आपका ऐसा लगेगा ओ माय गॉड। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत सारे लोगों पे ना डाउट करते हैं कि इसने किया होगा, उसने किया होगा, अच्छा ये कर सकता है, वो कर सकता है। और कुछ लोग इतने ज़्यादा स्वीट बनेंगे, इतना अच्छा बनेंगे, आपको लगेगा नहीं यार ये नहीं हो सकते, और असली शातिर वही होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला है, रेडी हो जाइए। ब्रह्मांड बहुत बड़ा जस्टिस करने जा रहे हो, माय गॉड। देखिए यहाँ पर ना मेरे कुछ ऑरेकल कार्ड भी हैं। ओके, कुछ ऑरेकल कार्ड भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये जो लेडी है या इनके जो फैमिली के लोग हैं ना, ये आपको कॉपी करते हैं। ठीक है, या किसी तरह के बिजनेस में आपको कॉपी किया होगा, या किसी तरह के कॉपी कैट, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, मैंने बहुत सारे हिंट आपको वैसे दे दिए हैं इस लेडी के बारे में, और यूनिवर्स तो सब कुछ जैसे रिवील ही करने वाले हैं। परमेश्वरी माँ भगवती, उनको पता है हमारा बच्चा बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है। ये सब पर ना, जैसे इसके मन में ना कोई छल कपट नहीं है, ये सब पे ट्रस्ट करता है, ये सब पर विश्वास कर लेती है। लेकिन इसको मालूम नहीं है इसके इर्द गिर्द असली आस्तीन के सांप है, तो कोई आपको कॉपी भी करते हैं। ये लेडी स्पेशली, मैं कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ। यूनिवर्स बहुत सारे हिंट दे रहे हैं। इनका गेम ओवर हो चुका है गाइस, डेफिनेटली इन लोगों का गेम ओके ओवर कर दिया है। इस इवल पर्सन का गेम ओवर हो चुका है कंप्लीटली। इसका गेम ओवर हो चुका है और ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि आप ईश्वर के परम प्रिय हैं। ओके, उनके संरक्षण में हैं। सो हो सकता है ना, ये जो कोई भी ईवल फीमेल है, ये किसी प्रकार के विचक्राफ्ट में है। ओके ओके, ये कुछ ना, जैसे ओ माय गॉड गाइस, डबल कंफर्मेशन, प्लीज क्लेम करिए। ये कुछ पेन पहुंचाना चाह रही थी आपको, और फिलहाल ये खुद पेन में है, बिकॉज इस पर्सन के विचक्राफ्ट, इवल स्पेल, जो भी एक क्योटिक एनर्जी आपकी तरफ भेज रही थी, ये सब विफल हो रहे हैं। आप चूजन बीन हैं। कितने सारे यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन मिल गए। ओरेकल से मैंने पेन देखा, मैंने आपसे तभी कहा था कि ये लेडी पेन में है। अगेन यहाँ पर मैसेज आया है। कितने सारे पेन में ये पेन के मैसेज आए हैं। आप ईश्वर के प्रिय बच्चे हैं। ओके, गॉड लव्स यू गाइस। जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहा है, प्लीज़ क्लेम करिए। आप बहुत प्यारे हैं बच्चे के। ओके, बहुत प्यारे हैं आप, अपने परमेश्वरी के बहुत प्यारे बच्चे हैं। और ये जो प्यार है ना, ये एक्चुअल में इसलिए भी है क्योंकि आपका दिल पवित्र है। आप कभी दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ अपने जीवन पर फोकस्ड रहते हैं। आप अपने कार्य में लगे रहते हैं, अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। ये देख के कोई ईवल फैमिली, कोई ईवल फीमेल है। देखिए, फैमिली भी आगे यहाँ पर कोई फैमिली भी हो सकते हैं। ईवल फैमिली, ईवल फीमेल जो बहुत परेशान है। अभी फ़िलहाल ये पर्सन डिप्रेस में है।
आपको ग्रो करते हुए देखना चाहती, आपको ग्रो करते हुए नहीं देखना चाह रही है, बट कर्मा ये है कि आपको ग्रो करते हुए देखेगी और बहुत परेशान होगी। ये आपको ग्रो करते हुए देखकर बहुत परेशान होने वाली है। कुछ कंपैरिजन का भाव है उस पर्सन के मन में। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। और ये जो फीमेल है ये आर्थिक रूप से परेशान, ज़्यादा कमज़ोर फील करती है आपके आगे। ओके, एंड और इस वजह से ना ये आपको नियंत्रण करने का प्रयास करती है, आपके प्रोग्रेस को नियंत्रण करने का प्रयास करती है, ईवल स्पेल करके। ओके, एनी हाउ आपको डिप्रेस करके, ओके, आपको फंसा करके, किसी न किसी प्रकार से आपको एक क्योटिक एनर्जी में ट्रैप करके, आपको डिप्रेस करके, आपको ओ माय गॉड आपके तरफ डिमोटिंग वाली एनर्जी भी भेजती है, आपकी हेल्थ को टारगेट करने का प्रयास करती हो, बट वो सारी चीज़ें बैकफायर होकर उसी की तरफ जाती है। दिस पर्सन एक्चुअली हैज़ सम कॉम्पिटिशन फीलिंग टूवर्ड्स यू। ये पर्सन आपकी तरफ लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी भेज रही थी, जिसे पूरी तरह से हील कर दिया गया है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसे ये छोटे छोटे मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे छोटे छोटे एंजल्स आपके अराउंड है। आप में से कुछ लोगों को ना छोटे छोटे पंख दिख सकते हैं, फेदर्स दिख सकते हैं। ओके, ये आपकी एनर्जी है, वेरी लविंग गाइस, वेरी प्योर काइंड एनर्जी। आपका फोकस्ड अपने कप पर है, ठीक है। सो यूनिवर्स ने आपको दिया है ये प्यार, अनकंडीशनल लव यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ये जो कप्स है ना, आपका फोकस्ड अपने ईश्वर के प्रेम पे है। ईश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना आप पर फोकस, ग्रेटिट्यूड करने पर, उनके प्यार को आप फील करने में बिजी हैं। ओके, आपका फोकस ग्रेटिट्यूड करने पर है, उनके प्यार को आप फील करने में बिजी हैं। आप ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह से नहाए हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आपको और कुछ नहीं दिख रहा है, बट ये पर्सन आपके अराउंड क्योटिक एनर्जी भेजने का प्रयास कर रही थी। ओके, ये पर्सन एक्चुअली आपके प्रति इतना ज़्यादा हेट, ओ माय गॉड, उस पर्सन के मन में कुछ कंपटीशन, आपके लिए कुछ लड़ाई झगड़े, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, आपसे आगे निकलने की चाह, आपसे आगे निकलने की एक होड़, और जबकि आपका फोकस्ड उस चीज़ पर है ही नहीं, आपका ध्यान है ही नहीं उस चीज़ पर। सो यू आर हील्ड डेफिनेटली। ये पर्सन आपकी शांति को भंग करना चाह रही थी। ये बैकस्टेबल है लेडी, आप देख रहे हैं ना गाइस, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है ये कैसे ये पर्सन आप में से आप अपने ईश्वर के प्रेम में जैसे डुबकी लगा रहे हैं। ये पर्सन अपने ईश्वर के प्रेम में डूबा हुआ है, डूबी हुई है। जो भी ये पर्सन है पीसफुल एनर्जी में है, एंड पीछे से क्योटिक एनर्जी भेजी जा रही है आपकी तरफ, क्योटिक वाली एनर्जी। लोग आपको आपके पीस को खराब भंग करना चाह रहे हैं, आपका जो शांत मन है वो भंग करना चाह रहे हैं, आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। ये पर्सन क्योटिक एनर्जी आपकी तरफ भेजकर किसी न किसी प्रकार से कुछ गलत इंटेंशन सेट करके, कुछ ड्रामे स्टार्ट करवा कर, ईवल स्पेल का सहारा लेकर लोगों को भड़काने का, लोगों को भड़का कर आपके अगेंस्ट किसी न किसी प्रकार से ये पर्सन आपके जीवन में कुछ ईवल एनर्जी सेंड करना चाह रही है। ये जो कोई भी फीमेल है ये प्रिटेंड ऐसे कर रही है कि इसका ध्यान आप पर नहीं है, पूरी तरह से नॉन
नॉन टैलेंट है, उसको जैसे जैसे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो ऐसा प्रिटेंड कर रही है, वो अपने जीवन में पूरी तरह से फोकस्ड है, बट ऐसा नहीं है। दिस पर्सन इज़ हाईली फोकस्ड ऑन यू एंड ये वेट कर रही है कि आपके जीवन में वो जो क्योटिक एनर्जी है वो भेज रही है। जिन लोगों को वो भड़का रही है आपके अगेंस्ट लड़ाई झगड़ों के लिए, आप उस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहे हैं या नहीं, ये छुप छुप कर देख रही है। ऐसा फोकस्ड मैं करते हुए इस लेडी को देख रही हूँ। ये जो कोई भी लेडी है स्टॉकर की एनर्जी में है, ये पर्सन आपको स्टॉक करती है। ये कोई फीमेल एनर्जी, स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी, बिकॉज टू ऑफ क्वीन। सो फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये कोई फीमेल पर्सन है एंड बहुत ज़्यादा एनवियस, कोई फीमेल, कोई महिला है जो आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, बहुत जलन है उसको आपको अच्छा करते हुए देखकर। आपको शांत मन, चित्त मन से अच्छा करते हुए देखकर आपने अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करके रखा है, आप अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में। तो ये चीज़ें देखकर किसी को सहन नहीं हो रहा है, इस लेडी को सहन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा जलती है। कॉम्पिटिटर की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो आपकी तरफ क्योटिक एनर्जी भेज रही है। बहुत गुस्से में है ये पर्सन, एग्रेशन है उसके अंदर। ये फ़िलहाल जैसे कह रहे हैं ना, तन बदन इसका जल रहा है कि इसकी जो प्लानिंग थी गाइस, इसकी प्लानिंग थी कुछ लोगों को भड़काने की, आपके खिलाफ करने की, लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करें, आपके फ्रेंड, आपके फैमिली, आपके जो वर्कर्स हैं, जो आपके ऑफिस, आपके बिजनेस में काम करते हैं, ठीक है, उनको भड़काने की इसकी एक कोशिश थी कि वो आपके काम ना आए, आपके अगर कोई ऐसा जॉब में भी, मैं स्पेसिफिक बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी, या आपके बच्चों की बात कर लो, किसी को भी, आपके फैमिली, आपके पार्टनर, कुछ भी, तो ये लेडी चाहती है ना कि हमेशा आप अलग थलग रहे, आप बहुत नेगेटिव एनर्जी में रहे, वो डार्क एनर्जी में रहे, हमेशा डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी में, और आप कभी भी उठकर कोई अच्छा कार्य ना कर सके। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी डाउनलोड मैसेज आ रहा है, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में रहे हैं, आपने जैसे सब कुछ छोड़ दिया था, आप किसी काम को कर नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा मेडिसिन आपकी चल रही थी। कुछ लोगों की यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन आपकी चली है, डिप्रेशन की, या कोई हेल्थ इशू, आप बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थे किसी हेल्थ इशू से, आपको कहीं पेन हो रहा था किसी भी तरह से, तो आप फोकस नहीं थे अपने कार्य पे, या आप किसी कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। आप वो डार्केस्ट वाली एनर्जी में, रोने धोने वाली एनर्जी में, बंद कमरे बैठने वाले एनर्जी में थे। ईवल स्पेल तो था ही आपके ऊपर, बहुत सारी ईवल स्पेल के इफेक्टेड मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि आप पे मल्टीपल लोगों ने बैक टू बैक, और इस लेडी ने भी बहुत सारी चीज़ें। तो अब जो ये लेडी आपको हील होते हुए देख रही है, जीवन में आगे बढ़ते हुए देख रही है, पॉजिटिव एनर्जी में, आप शांत चित्त मन से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। कोई डेफिनेटली लेडी है गाइस, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है, और कोई फैमिली भी हो सकता है, इवल फैमिली। मुझे यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग लग रहे हैं जो आपके प्रोग्रेस, आपके अबंडेंट एनर्जी में आपको नहीं देखना चाहते, ठीक है। सो इन लोगों से थोड़ा सावधान, और अगर आप सावधान नहीं भी रहते हैं तो परमपिता परमेश्वर आपको सावधान कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सच्चाई आपके सामने रिवील होने वाली है। ये खुद उस इनसिक्योरिटी में, उस जलन में, उस ईवल एनर्जी में, ठीक है, उस जो कहते हैं अंदर इतना जलन भर जाता है किसी के प्रति, इतनी ज़्यादा घृणा, इतना नफरत, इतना छल कपट, पाप आ जाता है ना कि फिर उसका पाप अंदर से ना वो संभाला नहीं जाता, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बेवकूफ़ी कर देता है, मूर्खपन कर देता है, जिससे उसका जो असली चेहरा है वो सामने रिवील हो जाता है। तो आपके लिए ऐसा ही कुछ होने वाला है थोड़े टाइम के लिए। तो जैसे
आपके ज़मीन से पैर खिसक जाए। हाँ, इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये लेडी भी ऐसी है। अचंभित होने वाले हो गाइस आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप अचंभित हो जाओगे। ठीक है, तो ये कोई फीमेल पर्सन है, ये फीमेल की ही कोई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली या कोई जान पहचान की बहुत करीबी ऐसा कुछ दिख रहा है। ऐसी कोई फीमेल पर्सन यू नो। सो आपको कंटेंट देख रही है, हैप्पी हार्मनी आपके जीवन में, एक शांति है, आपकी सारी विश जैसे पूरी होने वाली है, एक सारी विश पूरी होगी, एक शांति, सद्भाव, पीस है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में एकदम से आ रही है, और ये सारी चीज़ें आपके जीवन में जो आ रही है ना, वो इन सारी चीज़ों से आपको डिस्टर्ब करने की प्रयास कर रही है। आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली है। ये देखकर बहुत ज़्यादा ये चिढ़ती हुई मुझे दिख रही है, ये देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ती है कोई फीमेल, डेफिनेटली ऐसी कोई फीमेल जिसके अगेंस्ट आपने कुछ बाउंड्री फॉर्म करी। ओ माय गॉड गाइस, आपने ना इस फीमेल से कोई अपनी बाउंड्री भी फॉर्म कर ली है। आप इस फीमेल से बात नहीं करते हैं, या आपने इस फीमेल को एक डायरी में रख लिया है। ओके, सो इस पर्सन ने आपको पास्ट में भी हर्ट किया है। ओके, जिसकी वजह से आपने इस पर्सन से एक डिस्टेंस मेंटेन किया है, खुद को अलग किया है। और यहाँ पर अगर मैं आपको साइन बताऊँ, मुझे यहाँ पर मुझे कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, ओके, तुला राशि, सिंह राशि, ये कुछ राशियाँ आ रही हैं यहाँ पर। दिस पर्सन इज़ हाईली जेलस ऑफ यू, बिकॉज यूनिवर्स आपको चूज़ कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको महाधनी बनाने के लिए आपको चूज़ कर रहे हैं। ओके, परमेश्वरी माँ भगवती आपको चूज़ कर रही है। सो डेफिनेटली दिस फीमेल इज़ अवेयर कि आप कुछ बड़ा अचीव ना करने आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं अपनी लाइफ में। आप जितना ज़्यादा अपने जीवन पर फोकस्ड रहते हैं, उतना फास्ट आप अपनी मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो आपका ध्यान भटकना बहुत आपका ध्यान भटकाना बहुत ज़रूरी है उस महिला के लिए, उस फीमेल के लिए। आपको एक डिस्ट्रैक्शन करना बहुत ज़रूरी है, आपके पीस ऑफ माइंड को भंग करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू आर अ डेंजरस, वाई यू आर अ फोकस्ड, बट यू आर अ हाईली फोकस्ड। ओके, और आप अभी भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। आप ग्रैटिट्यूड शो कर, ओ माय गॉड गाइस, आप प्लस ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, आप ग्रैटिट्यूड शो करने में व्यस्त हैं, आप यूनिवर्स को धन्यवाद करने में व्यस्त हैं। आपका तो आप पूरी तरह से यूनिवर्स के प्रेम में ना नहाए हुए हैं, डूबे हुए हैं उसमें। तो आपका फोकस्ड ही नहीं है, आपकी तरफ कौन क्योटिक एनर्जी भेज रहा है, कौन कंपटीशन का भाव रख रहा है, किसके मन में आपके प्रति द्वेष है, जलन है, ईर्ष्या है। ऑल्दो ये सारी एनर्जी ना रिव्यू हुई है, पावरफुल वे में रिव्यू हुई है। ओके, बैकफायर इमीडिएटली आपको फर्म बाउंड्री बनाने के लिए कहा जा रहा है। कोई बहुत ज़्यादा, ये लेडी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है। ओके, जो भी ईवल आपकी एनर्जी, जो भी ईवल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी, आप देख रहे हैं कैसे इस पर्सन की तरफ ये स्वर्स की एनर्जी भेजी गई है, बट दे कैन नॉट टच दिस पर्सन। तो ओके, ईवल एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती, बिकॉज ईश्वर की जो ऊर्जा है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपकी तरफ ना ये सॉर्ड्स की एनर्जी भेजी गई थी, बट आपको वो चीज़ें टच नहीं कर सकती। परमेश्वरी माँ भगवती जो सामने है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आई एम गेटिंग डाउनलोड कि दिस पर्सन वांट टू नो योर नेक्स्ट मूव, ये आपका अगला मूव जानना चाहती है। यानी सॉल्ट बिटर एंग्री, गुस्से में हैं, बिकॉज आप अब उस पर्सन को कोई भाव नहीं देते। आप अब उस पर्सन से
आपने अपनी बाउंड्री बना ली है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना ली है आपने। आप बात करना पसंद नहीं करते, आप मिलना पसंद नहीं करते, आप उन्हें देखना पसंद नहीं करते, उनकी तरफ बिल्कुल भी आपसे आप एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, इसको लगता है कि आपने इनका अनादर किया, आपने इनकी इज़्ज़त नहीं करी, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करी, और इनको मुनाफा भी नहीं हो पाया किसी चीज़ में जहाँ पर ये अपना मुनाफा चाह रही थी। तो आपने सच में बहुत से लोगों को गाइस आईना दिखाना शुरू कर दिया है। आपने सच में बहुत से लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। आप सच में किसी से आप बनाकर नहीं रखना चाहते, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए हेल्दी, जो आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा ना, जैसे कहते हैं ना कि बहुत बहुत हैवी एनर्जी, जो आपके लिए सुकून नहीं बन रही, जो आपके लिए टेंशन का मतलब वो आपके लिए सुकून नहीं है, आपका वो एक सिर दर्द हो गया, आपके लिए वो हेडेक हो गए। तो आपने ऐसे लोगों से सबसे पीछा छुड़ाना चाहा है, ठीक है, सबसे पीछा छुड़ाया भी है। बहुत से लोग आज की रीडिंग में बार बार एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों से ना सच में एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, जो आपके पेन के कारण बने, जो आपके दुख के कारण बने, जो आपके आपको पीस नहीं मिला, आपको सुकून नहीं मिला, जिनके आने के बाद आपके जीवन में ना जैसे सब कुछ तहस नहस हो गया, आप खुशी नहीं रहे, आपके चेहरे का ग्लो चला गया। आप बहुत ज़्यादा उनकी बातों से, उनकी हरकतों से इफ़ेक्ट रहते थे, आपको अच्छा फील नहीं होता था। मतलब ऐसे लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जिनको कहते हैं ना उठा के उखाड़ के, बहुत पहले तो खुद पे आपको बहुत गुस्सा है कि ऐसे लोगों को इतने सालों से झेला कैसे। उसके बाद मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपने उखाड़ के फेंका ना, तो आपको खुद पे भी बहुत गुस्सा आया होगा। मतलब बहुत दुख का कारण कुछ लोग बने आपके जीवन में, सुकून का कारण नहीं बने। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग आते हैं तो आपके पीस ऑफ माइंड आपको बहुत अच्छा फील करवाते हैं, आपको सुकून देते हैं, आपको चैन की नींद आती है, आपको अच्छा फील होता है। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ आपके दुख का कारण बनाए, सिर दर्द बने, तो ऐसे लोगों को आपने उठाकर उखाड़ के फेंक दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। आपने ये जो कोई भी लोग हैं ना, ये इसलिए भी आपसे अभी नाराज़ है। कुछ लोग तो आपसे इसलिए भी नाराज़ है ताकि उनका प्रॉफिट नहीं हो पाया, ठीक है। किसी भी तरह से अगर आप उनके लाइफ में रहते तो उनका प्रॉफिट होता, वो भी नहीं हो पाया। आपने किसी ना किसी तरह से ना किसी का प्रॉफिट भी ऐसे बीच में ब्रेक करवा दिया कि अब लो प्रॉफिट, अब लो पैसा, अब लो करो तुम एंजॉय। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ये कुछ बिजनेस से भी हो सकता है, किसी भी तरह से आपने सच में बहुत सारे लोगों को कट ऑफ किया गाइस, ठीक है। आप अपना प्यार, केयर, लव, अफेक्शन जो कुछ भी है वो अपने आप को देने में बहुत बिजी है, और इस वजह से आप यूनिवर्स के प्रेम में भीगे हुए हैं, भीग रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, ठीक है। ईश्वर के प्रेम के बारिश में भीग रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपने बहुत लोगों की वैल्यू करी, बहुत प्रेम दिया, बहुत मान दिया, सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दिया, केयर दिया, बल्कि वो उस चीज़ के लायक नहीं थे बट आप अपने हाथ झाड़ लिए, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत से लोगों ने अपना हाथ झाड़ लिया। नहीं बाबा नहीं, ये वैसे लोग नहीं है। प्यार भी उन्हीं को देना चाहिए जो प्यार के लायक होते हैं, हर कोई प्यार के लायक नहीं होते। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। एक फॉर्म बाउंड्री आपने मेंटेन कर लिया है, अनकंडीशनल लव, परमेश्वरी माँ भगवती, ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ओके। एंड यहाँ पर ना गाइस, ये जो लोग हैं ना सिर्फ आपके जीवन का ना पीस भंग करना चाह रहे थे, जो आपके मन की शांति को भंग करना चाह रहे थे। ऐसे लोगों से जितना कम से कम हो सके बात करें तो अच्छा रहेगा। यूनिवर्स बहुत स्ट्रिक्टली आपको कह रहे हैं, देखिए आप ना मतलब बिल्कुल भी बातों बहकावे में ना आए। ये बहुत नोजी लोग हैं, गॉसिप करने वाले लोग हैं, ठीक है। आपके जीवन में कुछ ज़्यादा ही ताक झांक करते हैं, ओके। सो ऐसे लोग जो आपके ऊपर कुछ चाय पे चर्चा करते हैं, ऐसे लोग जो आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी चर्चाएं करते हैं, उल्टी सीधी गॉसिप करते हैं, नौजी है आपके जीवन में,
ताका-झाकी करना इनका परम उद्देश्य है। ऐसे लोगों से आपने बाउंड्री फॉर्म कर दी है। आपको बहुत आपको बहुत चिढ़ होती है इस प्रकार के लोगों से, बिकॉज आप किसी के जीवन में नोज अराउंड नहीं करते हैं। ओके, समथिंग अबाउट गेट अवे, रिलैक्स, हैव फन। आपको डिवाइन एनर्जीज कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय आपको रिलैक्स रहना है। यू नीड टू हैव अ फन। आपको वेकेशन, कोई वेकेशन वगैरह प्लान करना है, कोई कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहा है, कोई अपनी ट्रिप प्लान कर रहा है। आप रिलैक्स करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप कहीं घूमने जाते हैं, आप कहीं अपनी फैमिली के साथ कहीं अच्छा समय बिताते हैं। ये देखकर किसी को बहुत जलन होती है, चिढ़ होती है, कुढ़ होती है, कोई बहुत गुस्सा होता है आपसे। तो कुछ ऐसे लोगों से आपको फर्म बाउंड्री रखने के लिए कहा जा रहा है। कीप फर्म बाउंड्री। ओके, ऐसे लोगों के लिए एक बाउंड्री आपको मेंटेन करना है। ठीक है जी, आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मक भाव में रहना है। देखिए, ऐसे नेगेटिव एनर्जी से बिल्कुल भी आपको कोई वास्तव नहीं रखना। इनका कड़वा बहुत जल्दी भारी पड़ने वाला है। इस लेडी का तो कड़वा बहुत भारी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको जब इस लेडी के बारे में मालूम होगा ना, उस टाइम पे ही ना इसको पेन होने लगे, कहीं ना कहीं इसको दर्द जरूर होगा, और इसको उस टाइम पे एहसास हो जाएगा कि मेरा कर्मा अब मेरे पे भारी होगा, करनी भारी होगा। क्योंकि मैंने कई बार कहा है आपसे कि जब हमको किसी के बारे में मालूम होता है, ठीक है, ये जो लेडी है ना बड़ी चतुर चालाक मुझे दिख रही है कि आपको कभी डाउट नहीं हुआ होगा गाइस, सीरियसली आपको कभी शक नहीं हुआ होगा। हाँ, कई बार आपने ऐसा देखा होगा जब ये लेडी आपके समक्ष आती है, आपसे बात करती है, तो आपको थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ होगा, आपने उतना माइंड नहीं लगाया होगा। ठीक है, आपने कई दफ़ा ऐसा चीज़ नोटिस किया होगा। यूनिवर्स का तो काम ही आपको आपके मन में भाव जागृत करना, आपको बताना, आपको समझाना। लेकिन जब आप नहीं समझते हैं ना, तब वो कुछ ऐसा कर देते हैं आपके सामने, जैसे किताबें खोल देते हैं, पढ़ो किताब खोल के भी रख देते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपके सामने होगा। आपको तो थोड़ा शॉक लगेगा, अरे भाई मैंने इस पर कभी शक नहीं किया, अभी डाउट नहीं किया, और ये लेडी ऐसा कर रही है। मतलब ये जो लेडी है ना, इवल स्पेल तो कर ही रही है। इसने कुछ बहुत सारे स्विच, ऐसे कहते हैं ना विच क्राफ्ट, स्विच करना, इस तरह की चीज़ें, अपना कोई हेल्थ इसकी लाइफ में कोई हेल्थ इशू चल रहा है, इसकी फैमिली में कोई हेल्थ इशू चल रहा है, तो उसको जैसे आपकी फैमिली में आपको भी हो जाए किसी तरह की। अगर आप पीड़ा में हैं तो वो अगर पीड़ा में तो आप भी पीड़ा में हो, अगर वो फाइनेंशियली उनको लॉस हो रहा है तो आपको भी लॉस हो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और अगर आपका अच्छा बहुत टाइम है, आप बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हैं, तो इनका असली ये बहुत अच्छे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ऐसा भी इस लेडी ने किया। मतलब कहते हैं ना कि स्वैप करना, भाग्य को स्वैप करना, इस तरह की चीज़ें भी लेडी करती है। और प्लस इसने इवल स्पेल, तंत्र मंत्र, जादू टोना भी किया है। दूसरा, इसने हेल्थ का भी कुछ किया है। इसकी फैमिली में अगर किसी का कुछ हेल्थ इशू चल रहा था तो वो आपकी फैमिली में होने लगे। आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि इसकी फैमिली में सब कुछ ठीक है और हमारी फैमिली में होने लगा ये सारी चीज़ें। ये बहुत फाइनेंशियली बहुत लॉस था, इसके फाइनेंशियली कंडीशन अच्छे नहीं थे, प्लस और ये अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं थी। आपकी लाइफ में ये सब कैसे हुआ? इसके टच में आने से, या इससे फ्रेंडशिप, जब से इसकी फ्रेंडशिप थोड़ी सी स्ट्रांग हुई, ये सब आपके साथ कैसा हुआ? तो ये सारी चीज़ें तब आप नोटिस करने लगोगे। आपके सामने ना कोई पत्ते खुलने वाले, कोई सत्य जागृत होगा, बहुत मतलब ऐसी सच्चाई कि आपको समझ आएगा सारा। मतलब इस लेडी ने किया था मेरे साथ, इस लेडी की सच्चाई आपके सामने आने वाली है, किसी लेडी की सच्चाई। और बहुत ज़रूरी भी है इस लेडी की सच्चाई आपके सामने आना। ठीक है, तो जैसी ये सच्चाई आपके सामने आएगा ना, इसका मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अगर आपको पता चल जाता है ना कि आप पर इवल स्पेल किए गए हैं और किसने किए हैं, तो वो सब उस टाइम ही बैकफायर हो जाते हैं। तो ये उस टाइम बैकफायर होंगे और इस लेडी के पत्ते खुलने वाले। आपको सब कुछ याद आएगा, सब कुछ। मेरी जो भी आज ये मेरे साथ कुछ भी अगर गलत हुआ, वो इस फीमेल एनवी फीमेल वजह से हुआ। ये जो जेलस फीमेल है उसकी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ, जो अब
बैकफायर हो रहे हैं और इस लेडी का कर्मा इसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसको अब वो सारा कर्मा मिलेगा और ये बहुत शेम्ड महसूस कर रही है। इस पर मुझे लग रहा है लोग भी हंसने वाले, लोग भी इसकी खिल्ली उड़ाने वाले कि कितना जेलस है, कितनी इनसिक्योरिटी। हो सकता है सबके सामने इसके पत्ते खुल जाए, सबके सामने वो सच सामने आ जाए कि कितनी एनवियस, कितनी गंदी, कितनी सोच है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आ रहा है कि ये लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काती है, लोगों को इसलिए कि आप पीस ऑफ माइंड में ना रहे, आप अच्छा ना कर पाए, ग्रोथ ना कर पाए, आप अबंडेंट वाली एनर्जी भी ना आए, आप फाइनेंशियली फिर से स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, आप फिर से कुछ अच्छा पावरफुल अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो फिर कुछ आप मैनिफेस्ट कर ही लोगे। तो इस वजह से आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए किस तरह की हरकतें, कितनी नीच हरकतें, तो सबके सामने ये चीज़ें रिवील हो जाएंगी। इस वजह से इस लेडी पे लोग हंस रहे हैं और इसको पेन भी हो रहा है, इसको दर्द भी होगा। ठीक है, जब आपके सामने ये सच्चाई आने वाली है और यूनिवर्स आपके सामने ये सच्चाई लेके आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय मां आदिशक्ति, श्री राधे राधे।